नाम मोहम्मद अफजल हिंगोरा। मैं शेख फैसल साहब को मुबारकबाद देता हूँ। फैसल बे की गुलपोशी की है हमने। शरद पवार राष्ट्रवादी एनसीपी के तरफ से उनको जनरल सेक्रेटरी बनाए, इसीलिए बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं हम उनको। और इनके वास्ते क्या दुआ करेंगे और इन्होंने क्या कार्य करना चाहिए आगे? अल्लाह करे उनको कामयाब करें और बस। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज आपका सत्कार किस विषय में किया गया सर? आज हमारा ये सत्कार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गट ओबीसी सेल के ऊपर महाराष्ट्र संगठक सचिव पद पर हमारी जो मुंबई हेड ऑफिस के अंदर जो नियुक्ति की गई, उसके बदले में हमारे अज़ीज़ दोस्त जनाब फ़ारूकी साहब और उनके साथी, उनका हम तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। और इन्हों लाइफ एंड एनजीओ एक संस्था चलाते हैं, जिसके चलते इन्होंने हमारी आज गुलपोशी की, इसलिए तमाम नौजवानों का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आपको जो पोस्ट मिली है सर अभी राष्ट्रवादी शरद पवार गट के अंदर, तो आप इन फ्यूचर अभी औरंगाबाद शहर के और ग्रामीण के आम जनता के लिए क्या कार्य करना चाहते हैं? पहले तो ये बात है कि हमारे को ओबीसी सेल का प्रदेश सचिव बनाया गया है। मेन मुद्दा जो है कि ओबीसी 7 अगस्त को मंडल आयोग की सिफारिश मंजूर हुई, जिसमें अभी तक सिर्फ 25% ओबीसी को आरक्षण मिला है। उसी की तरह उस सिफारिश में टोटल 60% सिफारिश की गई थी, लेकिन अभी 25% मंजूर किया है। तो ये ओबीसी जितने भी समाज के लोग हैं, सभी समाज के लोग हैं, इसके अंदर हजाम, नावी, धोबी, मुजावर, खादिम, खुद्दाम, पीरजादे और तमाम 18 पगड़ जो जाती है पूरे भारत देश में, उसमें से सबसे बड़ा योगदान ओबीसी का 60% का आता है। तो हमारे ओबीसी के लिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा पूरे महाराष्ट्र के अंदर दौरे करके, जो प्रदेश अध्यक्ष है हमारे राजा राजपुरकर साहब, इनके मार्गदर्शन में और शरद पवार साहब के आदेश पे आने वाले विधानसभा में शरद पवार साहब के जितने भी उम्मीदवार हैं उनको जिताने के लिए पूरी जान और माल की हम हिम्मत लगाएंगे। शरद पवार के अजीत दादा गट? शरद पवार गट। शरद पवार गट। शरद पवार गट साहब। अभी ये जो आप मुतवल्ली भी है बीबी के मकबरे के, अभी जो वक्फ बोर्ड का जो बिल जो कोर कमेटी में गया हुआ है पार्लियामेंट के अंदर, तो इस ताल्लुक से अभी आप क्या स्टेप लेने वाले आगे? इंशाल्लाह जेपीसी की तो मीटिंग में गया हुआ है, तो हमारा पर्सनली मुतवल्ली के नाते से ये रहेगा कि जेपीसी के मीटिंग के अंदर 2 नुमाइंदे मुतवल्ली होना चाहिए, क्योंकि वक्फ बोर्ड क्या है, वक्फ प्रॉपर्टी क्या है, इसके क़ायदे क़ानून क्या है, ये किसी को नहीं पता। सब में पहले अपने भारत देश के अंदर 1923 से 42 तक मुस्लिम वक्फ एक्ट एक क़ानून पास किया गया था, जिसके 1.5 पेज ही था वो। उसके बाद में 1954 को सेंट्रल गवर्नमेंट ने वक्फ एक्ट मंजूर किया, वो बनाया गया। उसके बाद में 1964 को केंद्रीय जेपीसी परिषद का गठन हुआ। उसके बाद में 1995 वक्फ एक्ट आया। उसके बाद में 2013 में अमेंडमेंट लाया गया। अब ये अमेंडमेंट बिल जो ला रही है बीजेपी गवर्नमेंट, तो ये जो अमेंडमेंट बिल है, ये काला बिल हम इसको घोषित करते हैं। और इस काले बिल अगर पास हो गया तो सब में बड़ा पूरे भारत का नुकसान होने वाला है। इसलिए हम ता क़यामत तक इसका विरोध करते हैं और उसके लिए जद्दोजहद भी करेंगे। और हमारे साथ पार्टी के भारत देश के राजकीय नेता और जनक शरद पवार साहब का सपोर्ट है। उसी की तरह प्रदेश अध्यक्ष राजा राजपुरकर साहब का भी हमारे को इसमें सपोर्ट है। लास्ट में आपका पूरा परिचय और पार्टी की पोस्ट बताइए। हमारा नाम शेख फैसल मोहम्मद इकबाल, मुतवल्ली मुजावर बीबी का मकबरा और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गट ओबीसी सेल के महाराष्ट्र संगठक सचिव पद। आप बोलिए थोड़ा सा। बोलो। नहीं बोलना नहीं। मैं शेख मुजफ्फ़र AYC ग्रुप का मेंबर हूँ और फैसल शेख जिसका हमने भी इस्तेकबाल किए, उनको एक पोस्ट मिली है और वो जो पोस्ट है बहुत काफ़ी बड़ी है, जिसके ज़िम्मे जो है तो अब इनको अब
लोगों में चलना फिरना पड़ेगा और उसके लिए काम करना पड़ेगा, और उसके लिए उनके अब दौरे कल से शुरू होने वाले हैं। उसी के ताल्लुक़ से उसी के लिए हमने क्या किया, उनका इस्तकबाल किए। मैं शेख मुज़फ़्फ़र, इमरान ख़ान, अब्दुल समद फ़ारूक़ी साहब और हमारे अफजल भाई हिंगोरा, हम लोगों ने इनकी जो है तो गुलपोशी किए और एक सत्कार किए कि उनको मोटिवेट मिले, आगे बढ़ के वो काम करें और लोगों में चले फिरे। इसके लिए हमने उनकी एक हिम्मत अफजाई के लिए उनके साथ हम खड़े हैं। मेरा नाम अब्दुल समद फारूकी है। हमारे फैसल भाई को जो है तो पद मिली हुई है, तो हमारे लाइफ एंड लाइट एनजीओ संस्था की तरफ से, हमारे इमरान भाई खान साहब की तरफ से, मुजफ्फर साहब की तरफ से और फजल भाई की तरफ से इनको मुबारकबाद देते हैं।